हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान या फिर राजस्थान के बाहर से आप भी बीपीएड, डीपीएड या फिर एमपीएड किसी भी प्रकार की डिग्री या तो राजस्थान या फिर राजस्थान बाहर से करने का सोच रहे हैं और आपके मन में सबसे बड़ा डर रहता है कि क्या हमारी डिग्री फर्जी है या हम किसी फर्जी तरीके से डिग्री तो नहीं कर रहे हैं, हम उसकी जांच कैसे करें, ये आपके मन में लगातार सवाल रहते हैं। क्योंकि 2022 के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों की डिग्रियां फर्जी पाई गई है। भी जिनके अखबार में एक कटिंग तो इस प्रकार भी आई थी कि 5500 में से 2200 लोगों की डिग्रियां फर्जी पाई गई है। अब वो फर्जी डिग्री या तो वो बैक डेट में बना के लेके आए या फिर किसी न किसी स्टूडेंट की या फिर जो बिचौलिए होते हैं जो आपको एडमिशन करवाते हैं उनकी गलती से आपको बैक डेट के अंदर डिग्री दी है और जो आपकी डिग्री बिल्कुल क्या है भाई, फर्जी है। अब देखिए, आप एनसीटी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की कैसे जांच कर सकते हैं भी आपकी डिग्री सही है या फिर नहीं है। इसकी आपको डिटेल से मैं जानकारी दूंगा कि आप घर बैठे किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने स्तर पर डिग्री की जांच कर सकते हैं कि मेरा कॉलेज सही है या मेरा कॉलेज सही नहीं है, उसको मान्यता है या नहीं है, उसमें कितने कॉलेज, कितने सीटें हैं, क्या कुछ है, सारा का सारा मामला आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। और देखिए, आपको फर्जीवाड़े से जितना हो बचना है, आप फर्जीवाड़े से बचने के लिए आप ऑनलाइन खुद चेक करिए भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि अखबार के अंदर आप सबने कटिंग देखी होगी जिसके अंदर बहुत सारी फर्जी डिग्रियों की बात की गई है। अपने उनकी बात नहीं करेंगे भी, अपने उनसे कैसे बच सकते हैं, उस फर्जीवाड़े से अपने कैसे बच सकते हैं, उस पर डिटेल से बात करेंगे कि आप उस फर्जीवाड़े से कैसे बच सकते हो। क्योंकि कहीं अगला टारगेट आप न बन जाओ उस चीज का, इसलिए आपको ये बातें ध्यान में होनी चाहिए कि आप खुद भी अपने डिग्री की जांच कर सकते हैं ताकि आने वाली, क्योंकि एसओजी की रडार पर हैं जो भी फर्जीवाड़े से या फिर जो बैग के अंदर डालकर सर्टिफिकेट या फिर डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं, आपको नाम चेंज करके या किसी भी तरीके से फर्जी तरीके से आपको डिग्रियां दे रहे हैं, तो वो बचने वाले नहीं है भाई। किसी भी तरीके से यदि आपने गलत तरीका अपनाया है तो गलत तरीके का नतीजा भी गलत ही होगा, तो आप ये ध्यान में रखना। चलिए भी अपन बात करते हैं भी आपको किस प्रकार से अपनी डिग्री को जांच करनी है। तो डिग्री की जांच करने के लिए आपको गूगल पर लिखना है भाई, क्या लिखना है, एनसीटी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट भाई, ठीक है ना। एनसीटी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, इनसे मान्यता प्राप्त है या नहीं है, इसके लिए आपको इस साइट पर क्लिक करना है भाई। जैसे ही आप इस साइट पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा भाई, ठीक है ना, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपके सामने 4 जोन देखने को मिलेंगे भी, आपकी जो भी कॉलेज है भाई, ठीक है ना, नॉर्थर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, साउथर्न भाई, ठीक है ना। आपका यानी राजस्थान से कर रहे हैं तो इनको आप ओपन करके देखेंगे ना। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो आपके सामने देखिए आपके जोन के हिसाब से आपके कॉलेज की डिटेल्स आगे खुल जाएगी भी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान की कॉलेज की जांच करना चाहता हूं, राजस्थान के कॉलेज की यदि मैं जांच करूं तो ऐसा जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया भाई, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फिल्टर देखने को मिलेंगे भी। यहां पर आपको जिला भरना है, जिला नहीं भी भरोगे, जिला मान लीजिए आपने नहीं भरा और आपने इसको सीधा का सीधा डिफॉल्ट छोड़ दिया भी, ठीक है ना, और आपने डीपीएड का सर्च किया तो राजस्थान के अंदर जितने भी डीपीएड के कॉलेज हैं, अब देखिए राजस्थान के अंदर जितने भी डीपीएड के कॉलेज है यहां पर आपको शो कर जाएंगे भी, ठीक है ना। अब देखिए भी ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज आ गया भी, ठीक है ना, ये राजस्थान का कौन सा डीपीएड का गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नियर एयरफोर्स, ठीक है भी, जोधपुर के अंदर। यहां पर देखिए आपको क्या दिखा रहा है भी, गवर्नमेंट दिखा रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन बीकानेर राजस्थान से एफिलेटेड है भी, ठीक है। और देखिए डीपीएड के अंदर यहां पर 50 सीट आपको दिखाई दे रही है भी, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल भी, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज जो भी डिटेल है यहां पर आप इसको डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। और देखिए यहां पर ये ओपीजीएस की है, ये प्राइवेट है और इसको मामला कोर्ट में चल रहा है तो यहां पर आपको शो कर जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप खुद भी चेक कर सकते हैं यानी कितनी कॉलेज हैं। और देखिए यहां पर टांटिया यूनिवर्सिटी है जो क्या है भाई, प्राइवेट है और इसके अंदर 50 सीटें हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और इसका आप लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। आप कॉलेज में एडमिशन ले तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि यहां पर कितनी
सीटें हैं भाई, ठीक है ना, कितनी सीटें हैं और कितने एडमिशन हो चुके हैं। कई सीटों से ऊपर भी आपके एडमिशन ले लीजिए, ऐसा भी आपके साथ नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब देखिए आपको बीपीएड की सर्च करनी है तो आप यहाँ पर बीपीएड लिखोगे और सर्च करोगे, या फिर अपने कॉलेज का यहाँ पर आप नाम दर्ज करोगे तो आप सर्च करके अपने कॉलेज की जांच कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर उस कॉलेज की जांच कर सकते हैं। और यदि आप प्रॉपर कॉलेज की जांच नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोर्स लिखकर सर्च कर सकते हैं, आपका कोर्स सामने मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बीपीएड लिखा तो बीपीएड की जितनी भी कॉलेज है यहाँ पर आपको शो कर जाएगी भी, राजस्थान की जितनी भी कॉलेज है यहाँ पर आपको शो कर जाएगी, आप उनको देख सकते हैं भाई, ठीक है भी, हो गया। और देखिए भी यदि मैं इसके अलावा बात करूं तो आप यूपी की भी देखना चाहें, अगर यूपी से एडमिशन लेना चाहते हैं और यूपी के कॉलेजों की जांच करना चाहते हैं तो यूपी के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा सारा के सारी कॉलेजों की जांच कर सकते हैं। पूरे के पूरे भारत में आप कहीं से भी डिग्री कर रहे हैं उस डिग्री की आप जांच कर सकते हैं। आप घर बैठे अपनी डिग्री की जांच करिए, किसी भी फर्जीवाड़े के अंदर नहीं फंसना है आपको, ठीक है। तो बाकी देखिए भी आप जैसे इनका यहाँ पर ये लेटर डाउनलोड करोगे तो लेटर के अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी भी, ठीक है ना, यानी पूरी की पूरी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, कब इसको मान्यता मिली थी, कितनी सीटें हैं, क्या है, ये पूरी की पूरी आपको यहां पर इसकी अपडेट मिलेगी। तो ये आप सब चेक कर सकते हैं। और बाकी यहां पर देखिए भी ये कॉलेज है, इस कॉलेज पर आप सर्च करके इसकी से जानकारी लीजिए। कोई भी आपसे यानी आप एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर वे में, और आपका एडमिशन विद प्रोसेस होना चाहिए भी। एडमिशन कैसे होना चाहिए? विद प्रोसेस होना चाहिए। पहले आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना चाहिए। जैसे राजस्थान के अंदर अभी लेटर निकले हैं, बार बार एग्जामिनेशन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने की लगातार डेट बढ़ रही है, वैसे ही सब जगह जो गवर्नमेंट तरीके से लीगल तरीके से करवाती है वहां पर आपके फॉर्म भरने की दिनांक निकलती है। फॉर्म भरने की दिनांक निकलती है, फॉर्म भरने के बाद आप उसमें फिजिकल के लिए जाते हैं, फिजिकल के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिलता है। तो ये पूरी प्रोसेस के अगर दौरान आप पूरा प्रोसेस करते हैं तो आप एकदम सही जगह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हो तो वो आपका तरीका गलत है। मान लीजिए आपका किसी भी कारणवश 1 साल में आपका एडमिशन नहीं होता है और आप जल्दबाजी के अंदर ये फैसला ले लो कि भी नहीं मैं कहीं से कोई जुगाड़ करके और डिग्री ले लेता हूं, मेरा साल बच जाएगा, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। साल खराब हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप साल बचाने के चक्कर में लाइफ खराब नहीं करनी है, ठीक है। अगले साल आपको नए तरीके से, नए सिरे से और विद प्रोसेस सारा का सारा काम करना है भी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आए दिन फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको उनसे सावधान रहना है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैं जहां से कर रहा हूं मैं उसकी जांच कैसे कर सकता हूं। आप सब जांच कर सकते हैं अपने स्तर पर। उम्मीद कर रहा हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों तक फैला दीजिए, ताकि 12वीं करने के बाद बहुत से अभ्यर्थी जो डीपीएड करना चाहते हैं, बहुत से अभ्यर्थी बीपीएड करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और बीपीएड करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों का सपना होता है एमपीएड करने का, क्योंकि राजस्थान के बाहर या राजस्थान में बहुत सारी फीस का मामला भी चल रहा है, क्योंकि आपको फीस यहाँ पर लगभग 2-2.5 लाख रुपए फीस देखने को मिलेगी भी, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट से लगभग 70-80 हजार के अंदर ये डिग्री हो जाती है भी, ठीक है ना। 70-80 हजार के समथिंग ये डिग्रियां कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपको बिचौलियों की वजह से या फिर जो मेडिएटर होते हैं उनकी वजह से आपको 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद इस पर सर्च करें, खुद बात करें और खुद मिलें, ठीक है। फिर भी यदि कोई समस्या आपको आ रही है या किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको देते रहते हैं। जय हिंद।